हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी। अगर घर पे होता है ना तो मम्मी पूरी वूरी बना के घुघुती वगैरह खिला चुकी होती। शायद अभी नहीं, अभी तो जल्दी है वैसे मतलब आज के दिन घुघुती बनाते हैं और कौवे को तो कल बुलाते हैं। कल रात जैसे जागरण मनाते हैं 13 तारीख को। आज सुबह नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करके घुघुती वगैरह बनाते हैं और फिर कल सुबह कौवे को खिलाते हैं, बुलाते हैं। तो इसके पीछे ना एक बहुत अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे भी ना उत्तराखंड में या कोई भी जो फेस्टिवल होता है उसके पीछे ना बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। मुझे तो जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने भी जाना इसके बारे में। आपको भी बताती हूँ, शायद आप लोग को पहले से पता भी होगा इसके बारे में कि क्या कहानी है। तो ना कुमाऊँ में ना चंद वंश के एक राजा हुआ करते थे, कल्याण चंद। उनके ना कोई संतान नहीं थी, तो वो ना बागेश्वर बागनाथ मंदिर में गए एक दिन, मतलब पूजा पाठ वगैरह की होगी, उनसे मन्नत वगैरह मांगी होगी। तो फिर उनको एक संतान प्राप्त हुई, उसका नाम ना निर्भय चंद था। तो फिर उसके बाद उनकी माँ, मतलब जो रानी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, सभी लोग बहुत खुश हुए। तो ना उनकी माँ उनको प्यार से घुघुती बुलाती थी, निर्भय चंद को। तो फिर उन्होंने ना अपने बेटे के गले में एक मोती की माला डालती थी, मतलब हाँ, वो शायद खाना वाना खाने में ऐसे ना नुकुर करते थे। तो फिर उनकी माँ मतलब बोलती थी कि काले कौवा काले घुघुती की माला ले जा। तो कौवे आ भी जाते थे, तो इसलिए ना घुघुती डर जाते थे कि कौवे मेरी माला लेके जाएंगे, मेरी मोती की माला लेके जाएंगे करके। इसलिए ना वो खा लेते थे फटाफट से, लेकिन कौवे लेके नहीं जाते थे, कौवे वहाँ पे आ जाते थे बुलाने से। तो उसके बाद एक बार मतलब उन्हीं के राज्य में ना एक मंत्री था, वो बहुत लालच था उसको, मतलब वो सोचता था कि यहाँ पे मैं राज्य करूँगा। मतलब जब उनकी संतान नहीं थी ना, तभी से वो सोचता था कि मैं यहाँ पे राज्य करूँगा। लेकिन फिर संतान हो गई, तो तब से उसको कुछ ज़्यादा ही जलन ईर्ष्या हो गई। तो एक दिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ना एक प्लान बनाया और फिर जो घुघुती जो राजा थे उनको किडनैप कर लिया और कहीं दूर जंगल में लेके चले गए उनको, ठीक है, अपने साथ। तो फिर उसके बाद जब लेके गए तो फिर वो चिल्ला रहे होंगे, तो फिर जो कौवे थे ना, वो डेली जो आते थे, तो फिर उसके बाद कौवे भी उनके पीछे पीछे गए जहाँ जहाँ मतलब घुघुती को लेके जा रहे थे वो लोग मंत्री। तो ना कौवों का सारा झुंड उनके पीछे पीछे जंगल में चला गया था। उनमें से जो एक कौवा था, उन्होंने ना घुघुती के गले से वो माला छीनी और फिर वो वहाँ राजा के पास या रानी के पास लेके गए, वहीं राज्य में महल में लेके गए। उसके बाद फिर रानी उनको और जो राजा थे उन लोगों को लगा कि मतलब कि हमारा बेटा जो घुघुती है निर्भय चंद, वो किसी मुसीबत में है। तो सभी लोग कौवे के पीछे पीछे गए, सारे कौवों ने, मतलब तब तक वो जितने भी कौवों का जो और झुंड था, उन्होंने जो मंत्रियों को अपनी चोंच से मार मार के या कुछ करके ऐसा ही उनको भगा दिया था। तो वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे थे वो जो निर्भय चंद थे। तो उसके बाद रानी भी आई, राजा, सब लोग आए उनको लेने। फिर उसके बाद जब उनको अपने साथ लेके गए, उसके बाद ना फिर उन्होंने कौवों, मतलब जो कौवे थे, उन्होंने उनके बेटे की जान बचाई करके, इसलिए ना उन्होंने उनको बहुत सारे पकवान बना के खिलाए, पूरी, खीर, चावल वगैरह जो जो पकवान होते हैं। और घुघुती भी उन्होंने तभी बनाई थी, उसको कौवे को खिलाई, मतलब जितने सारे कौवे थे सबको खिलाई। इसीलिए उस दिन से ना घुघुती का त्यौहार मनाया जाता है। और फिर ये बोली जाती है लाइनें कि काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले कौवा बड़ मिटा दीजा भैपनू दगड़। तो इसलिए मतलब एक तरफ से ये बोला जाता है कि हाँ, कौवे बच्चों की रक्षा करते हैं, उस दिन से ये माना जाता है। तो इसीलिए सुबह सुबह ना कल के दिन बच्चे अपने गले में घुघुती की माला पहन के कौवों को यही लाइनें कह के बुलाते हैं। और एक कहावत और है कि क्या, श्राद्धों में ब्राह्मण का मिलना और उत्तरायणी के दिन कौवों का मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी मेरी कहानी ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए राधे राधे।